मुझे किसी भी तरह इवामुरा सेंसे के बारे में सारी गलतफहमियां दूर करनी होगी। बस में बैठते ही ये मिशन शुरू करना होगा। अब शुरू होगा ऑपरेशन सेंसे। सेंसे सबसे आगे वाली सीट पर बैठेंगी, फिर कोई स्टूडेंट आकर उनके साथ बैठेगा। मुझे बस एक बच्चा चाहिए, फिर मैं बीच में बैठकर उनकी दोस्ती करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे ये सब करना आता ही नहीं है, पर सेंसे के लिए मुझे ये करना ही होगा। ठीक है, क्लास 2 के बच्चों जल्दी से बस में बैठ जाओ। सभी बच्चे अपने रोल नंबर के हिसाब से सीट पर बैठेंगे। क्या? मेरा प्लान तो चूर चूर हो गया। अभी कुराकुन, मुझे उम्मीद है कि तुम इस ट्रिप को बहुत एंजॉय करोगे। जी, साथ में बैठकर खुशी तो बहुत हो रही है। ठीक है, अब प्लान बी बनाना होगा, ऑपरेशन मोशन सिकनेस। अगर सेंसे किसी बीमार स्टूडेंट का ख्याल रखेंगी तो सबकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और उनसे कोई नहीं डरेगा। बच्चों, बस में अच्छे बच्चों की तरह रहने के लिए शुक्रिया। अगर किसी की तबीयत खराब हो रही हो तो सेंसे! माफ करना, सफर की वजह से मेरा सिर घूम रहा है। सेंसे तो खुद बीमार पड़ गई। अरे नहीं, इनकी आवाज कितनी डरावनी है। हमारी छुई मुई सेंसे तो इतने लंबे सफर में खुद को संभाल भी नहीं पाई। सुनो, क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आगे का शेड्यूल बता देता हूँ। हमारी अगली एक्टिविटी हाइकिंग है। पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए एक दूसरे का हौसला बढ़ाना होगा। ऐसी एक्टिविटीज के दौरान सेंसे स्टूडेंट से अपना रिश्ता मजबूत कर सकती हैं। लेकिन कोई भी सेंसे के पास आना ही नहीं चाहता। लगता है इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। इस तरह के पहाड़ खतरनाक होते हैं, इसलिए कुछ भी अजीब लगे तो मुझे जरूर बताना। शायद बच्चों की इतनी परवाह होने की वजह से ये इतनी डरावनी लगती है। जरा रुको। सेंसे ने कहा था कि इसके आगे जाना खतरनाक है, तो उतना ही आगे जाएंगे जितना हो सकता है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन आगे दूसरे सेंसे भी तो है। हम दोनों उनकी निगरानी में आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, ये प्लान भी फेल हो गया। ओ, सेंसे, ये तो अभी थक गई। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि हमारी छुई मुई सेंसे पहाड़ की चोटी तक पहुंच भी पाएंगी। लगता है इस प्लान का शुरू से ही कोई फायदा नहीं था। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ हो? क्या आप ठीक है हिवामुरा सेंसे? हाँ, चलो शुक्र है अबिकुरा आपके साथ है। मुझे पता है आप काफी थक जाती हैं, इसलिए आप यहाँ कुछ देर रुककर आराम कर सकती हैं। बच्चों को मैं संभाल लूंगी, ठीक है ना सेंसे? मुझे माफ करना। बाकी स्टाफ मेंबर्स तो इनकी काफी परवाह करते हैं। अभी कुराकुन, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ रुकना पड़ा। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ऊपर आ जाऊंगी। तुम बाकी बच्चों के साथ आगे बढ़ जाओ। इन्हें इस हालत में छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकता। अरे नहीं, मैं भी थक गया हूँ, इसलिए यही रुकूंगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना? सही कहा। आज इन्होंने स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई है। अभी कुराकुन, मुझे जरा उस तरफ जाना होगा। क्या तुम यहाँ रुक सकते हो? आप कहाँ जा रही हैं? आपको पता है ना, ज्यादा दूर तक जाना ठीक नहीं होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे जल्दी से सुसु करने जाना है। लेकिन हम लॉन से काफी दूर आ गए हैं। पता है, इसलिए मैं अपने साथ पोर्टेबल टॉयलेट लेकर आई हूँ। तो क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? हमारी छुई हुई सेंसे अपना सुसु तक नहीं रोक पाती। तो क्या तुम प्लीज यहाँ नजर रखोगे? क्या कहा? किसी को भी आने मत देना। अच्छा, समझ गया। मुझे माफ करना। आखिर मैं यहाँ कैसे फंस गया? अरे नहीं, मुझसे ज्यादा तो सेंसे परेशान होंगी। मुझे किसी भी तरह उनके लिए काम आसान बनाना होगा। मुझे झरने के बहने की आवाज आ रही है। मेरा हाइकिंग वाला प्लान तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। यार, ट्रिप का पहला ही दिन पूरी तरह से बेकार हो गया। क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते मैं नहाना ही भूल गया। शुक्र है हॉट स्प्रिंग अब तक बंद नहीं हुआ। ये स्कूल ट्रिप 2 रात और 3 दिन की है, लेकिन तीसरे दिन तो हम वापस चले जाएंगे। जो करना है कल ही करना होगा। आखिर मैं सेंसे की सबसे दोस्ती कैसे करवाऊं? अब हम अच्छे से रिलैक्स
आ चुके होंगे, यानी अब यहाँ कोई नहीं आएगा। और ये सब सिर्फ यूकी की वजह से हुआ है। मुझे लगा तुम्हें बाकी लड़कियों के साथ नहाने में परेशानी होगी, इसलिए मैंने ऐसा वक्त चुना जब यहाँ कोई अनजान नहीं होगा। तुम्हारा शुक्रिया। अरे नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मुझे इतने सारे पानी में नहाना बहुत पसंद है। रुक जाओ मीजू, तुम बहुत शोर मचा रही हो। यही रुको, मैं ले आती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तो बहुत जल्दी पकड़ा गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे बहुत काम था, इसीलिए मैं देरी से नहाने आ गया। लेकिन ये तो बॉयज बात है ना। सही कहा, लेकिन सफाई के बाद लड़के यहाँ नहीं आ सकते। जब मैं यहाँ देखने आई थी तब कोई नहीं था, इसलिए मैं लड़कियों को ले आई। शायद मैं तब आया जब आप उन्हें बुलाने गई थी। मेरी गलती है, शायद मैंने यहाँ ठीक से देखा नहीं था। नहीं, गलती मेरी है जो मैं बाकी लड़कों के साथ नहीं आया। अरे हियोरिन, क्या सब ठीक है? हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। तुम यहीं रुको, मैं किसी तरह तुम्हें यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढती हूँ, ठीक है? माफ कर देना। यहाँ से तारे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। पता है, मैंने सुना है कि अगर कोई लड़का और लड़की स्कूल कैंप के दूसरे दिन इन चमकते तारों के नीचे अपने दिल की बात कह दे तो वो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाँ, कमाल तो है। वैसे मिजू, क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? क्या? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? मुझे भी यही जानना है। क्योंकि तुम हमेशा हर लड़के के साथ अच्छे से पेश आती हो, इसलिए हमें समझ ही नहीं आता कि तुम्हें पसंद कौन है। मुझे फिलहाल कोई भी पसंद नहीं है। सच में मेरा कोई नहीं है। ऐसे ही सांस नहीं ले पाएगी। वो लोग अपनी बातों में खोई हुई हैं। यहाँ से निकलने का ये अच्छा मौका है। तुम ये सवाल हियोरिन से क्यों नहीं पूछती? शायद उसे पता हो असली प्यार क्या होता है। वैसे इस तरह नहाते हुए एक दूसरे को जानने का अच्छा मौका मिल जाता है ना? हाँ, पर ओह, समझ गया। मुकुबायाशी भी सेंसे की मदद कर रही है। सुनिए सेंसे, आप बुरा ना माना तो मुझे बचाने के चक्कर में इन्होंने उन दोनों को डरा दिया। अरे नहीं, रुक जाओ। संभाल कर। अबिकुरा, तुम यहाँ? क्या तुम दोनों ने वो सब कर लिया? मैं यहाँ सबके जर्नल्स लेकर आया हूँ। अबिकुरा-कुन, इसके लिए शुक्रिया। सेंसे, थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से सब खराब हो गया। नहीं नहीं, उसमें मेरी भी गलती थी। वैसे सेंसे, आपके हाथ में ये क्या है? तुम इसके बारे में पूछ रहे हो? इन चीजों को मैंने कल के प्रोग्राम के लिए खास तौर पर तैयार किया है। पहले मैंने इन्हें दुकान से खरीदा, फिर घर लाकर थोड़ा मॉडिफाई किया है। मैं कल के दिन का कई जमाने से इंतजार कर रही थी। जमाने से? ये राज किसी को मत बताना, ठीक है? ये सारे प्रॉप्स काफी महंगे लगते हैं। सेंसे बच्चों के लिए हमेशा पूरी जान लगा देती है। पता है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। इसलिए मुझे लगा कि ऐसी चीजें बनाकर मैं बच्चों के लिए ये ट्रिप यादगार बना सकती हूँ और उनके साथ और भी मजे कर सकती हूँ। लेकिन क्या इससे वो आपसे और ज्यादा नहीं डरेंगे? मुझे तो ये लगा था कि इस ट्रिप के दौरान आप चाहती हैं कि बाकी स्टूडेंट्स आपसे दोस्ती करें। सही कहा, मैं ऐसा करके उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं एक अच्छी सेंसे बन सकूँ। और इसीलिए मुझे ध्यान रखना है कि सारे बच्चे स्कूल कैंपिंग ट्रिप का अच्छे से मजा ले सके। उनकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है अबिकुरा-कुन, और इसलिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अबिकुरा-कुन, तुम मेरी फिक्र मत करो और इस ट्रिप को पूरी तरह से एंजॉय करो। सेंसे, माफ करना, मैं कुछ बताना भूल गई थी। अरे, अब ये हिवामुरा सेंसे कहाँ चली गई? उनकी नजर से बचने के लिए हम दोनों यहाँ आकर छिप गए। काश हिवामुरा सेंसे हमारे साथ पार्टी में शामिल होती। पता नहीं कहाँ चली गई। सेंसे काफी पास है। इनसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
अभी कुराकुन, ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों को डराने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। लगता है ये सबको डराने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। कैंपिंग ट्रिप खत्म होने में अभी 1.5 दिन बाकी है। अरे वो वाला स्पून पास करना। हमारी सेंसे चाहती हैं कि हम सब मजे करें, लेकिन फिर भी मुझे उनकी चिंता हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम वहाँ से नमक दोगे? तुम ये काम करोगे? अरे संभल कर। लगता है सेंसे सब पर नजर रख रही है। खाना बनाते वक्त चाकू और आग का इस्तेमाल होता है, इसलिए अभी कुराकुन प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। ये फिर से सबको डरा ना दे। मैं चाहता था कि ये बाकी बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाए, लेकिन अब नहीं लगता कि मैं इन्हें इसमें किसी भी तरह शामिल कर पाऊंगा। अरे नहीं! मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा खाना बना पाऊंगी और ना ही मैं सब्जी ठीक से काट पाऊंगी। क्या ये मीजू के हाथ में चाकू किसने दिया? हाँ, आखिर ये करना क्या चाहती है? हिवामुरा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी क्लास भूखी मर जाएगी। हमारी मदद करो ना। इस एक्टिविटी का मकसद यह है कि सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना बनाना सीखें। मैं बस तुम लोगों पर नजर रख सकती हूँ। हिवामुरा, प्लीज आओ ना। ठीक है, मैं बस थोड़ी सी मदद करूँगी। ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ। अब सेंसे बच्चों के साथ मिलकर खाना बना पाएंगी। ये लो। मैं पहली बार सेंसे को एप्रिन में देख रहा हूँ। तैयार हो? सबसे पहले हम सीखेंगे कि सब्जी कैसे काटते हैं। समझ गई। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है? क्या वो सब्जी को श्राप दे रही है? क्या हम मरने वाले हैं? हमारी छुई मुई सेंसे को तो ठीक से चाकू पकड़ना तक नहीं आता। लोग फिर से इन्हें गलत समझने लग जाएंगे। अरे यार, हिवामुरा सेंसे के हाथ काफी नाजुक है, तुम्हें पता नहीं है क्या? है ना मुकुबायाशी? क्या सच में है? तुमने ऐसा क्यों कहा? बेवकूफ। क्या करूं मैं इस लड़की का? आउच! इस मुकुबायाशी के चक्कर में मेरी उंगली कट गई। अरे नहीं! सेंसे, मुझे माफ कर दो। जब भी मुझे चोट लगती थी मेरी माँ हमेशा ऐसा ही किया करती थी। ये अच्छा तरीका था। मुझे माफ करना अभी कुराकुन, इसकी मरहम पट्टी कर लेते हैं। क्या उन्होंने अभी अभी कुरा की उंगली खा ली? लगता है अभी कुरा उस डरावनी चुड़ैल को अपने आप को सौंप रहा है। और फिर रात को सब कहने लगे कि आज की करी में अभी कुरा का खून मिला हुआ था। अरे नहीं, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई। क्या आज का प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है? सोचा नहीं था बारिश हो जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड था। बारिश को भी अभी आनी थी क्या? मुझे अब सारे प्रोग्राम्स कैंसिल हो जाएंगे। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो नहीं सकते ना। सेंसे, जरा सुनिए। अभी कुराकुन, क्या आज का प्रोग्राम सच में नहीं होने वाला है? आपने इसके लिए काफी मेहनत की थी। हाँ, मुझे सच में माफ कर देना। मैं सच में एक बहुत बड़ी पनौती हूँ। जब भी कोई जरूरी दिन होता है बारिश हो जाती है। मेरे इंटरव्यू के दिन भी हो रही थी, इसलिए ये सब मेरी गलती है। ऐसा नहीं है। आप बारिश की वजह से खुद को दोष मत दीजिए। माफ करना, खुद को संभाल नहीं पाती। अभी सभी के पास 2 घंटे का फ्री टाइम है। उसके बाद हमारी क्लास शुरू होगी। तुम देर मत करना, ठीक है? हिवामुरा सेंसे, आप प्लीज मेरे साथ आइए। क्लास 2 के सारे बच्चों ने पूरे फ्लोर को अपना अड्डा बना लिया है। यहाँ तो बहुत मजा आएगा। मैं तुम सबको बहुत डराने वाली हूँ, बच कर रहना। ये कितना अच्छा लग रहा है ना? देखो कितना रियल है, इंटरेस्टिंग है। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? हे, यूरिन, जल्दी यहाँ आओ। देखो हमने
ये डरावना है क्योंकि अंदर काफी अंधेरा है। सिर्फ तुम्हारे प्रॉप्स की वजह से ही सबको इसमें इतना ज्यादा मजा आ रहा है। अभी कुरा ने कहा था कि अगर बारिश हुई तो हम ये इवेंट अंदर करेंगे। अभी कुरा ने कहा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन उसने सबकी मदद लेकर ये काम पूरा कर लिया। पहले बाकी स्टाफ मेंबर्स ने कहा था कि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये स्केड्यूल में नहीं था, लेकिन अभी कुरा ने उन्हें मना लिया और फिर हमें इसकी परमिशन मिल गई। सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। लोरी, मुझे बुरा लग रहा था कि बच्चे इस प्रोग्राम का मजा नहीं ले पाएंगे। वो सब निराश लग रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि ये स्कूल कैंपिंग ट्रिप का आखिरी दिन था। उनका उदास चेहरा देखकर मुझे बुरा लगा था। मोकोबायाशी-सान, तुम्हें मजा आ रहा है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये हैलोवीन की तरह डरावना जो है। और युकिशिता-सान, तुम्हें बुरा नहीं है। चलो, शुक्र है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। बहुत थक गया। मुझे ये लेटर ऑफ अपॉलजी जैसी चीजें क्यों लिखनी पड़ रही है? देखो वो आ गया। सेंसे, अभी कुरा-कुन, माफ करना, मैंने बिना पूछे ये सब कर दिया। वैसे मैं अभी आपके पास ही आने वाला था। ये लीजिए, ये पहनिए और फिर सबको भूत बनकर डराइए। उस रात बहुत सारे बच्चे मॉन्स्टर्स बने थे, फिर भी सबसे ज्यादा डरावनी सेंसे ही थी। क्या तुमने वो सुना? भूत बंगले के लिए जितने प्रॉप्स थे वो सारे हमारे खड़ूस सेंसे ने बनाए थे। अच्छे थे ना? हाँ, क्या सच में? ये सब उन पर काफी जचता है। वैसे वो इतनी भी डरावनी सेंसे नहीं है जितनी वो लगती थी। अच्छा हुआ बारिश रुक गई। क्या बात है, सेंसे ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा? और ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? अभी कुरा-कुन, तुम्हारा शुक्रिया है? मुझे पता चला है कि आज भूत बंगला अंदर बनाने का पूरा आइडिया तुम्हारा ही था, वरना मैं तो पूरी तरह हार मान चुकी थी। इसलिए मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि हम सब अंदर भी कर सकते हैं। आज अगर सब लोग मजे कर पाए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे नहीं, मैंने तो बस प्रॉप्स अरेंज किए थे और बाकी लोगों ने भी इसमें मेरी मदद की थी। आपके प्रॉप्स के बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। इसीलिए मेरा मानना तो बस ये है कि आज हम सिर्फ इसीलिए मजे कर पाए क्योंकि आप चाहती थी कि इस ट्रिप में हम सब दिल खोलकर मजे करें। लेकिन मैं ये चाहता था कि इस ट्रिप के बाद सभी बच्चे बिना डरे सेंसे के साथ घुल मिल कर रहे। लेकिन भूत बंगला बनाने के चक्कर में मैं उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। शायद इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि सेंसे भी ऐसा ही चाहती थी। लेकिन क्या तुम्हें इससे परेशानी नहीं हो रही? हाँ? अभी कुरा-कुन, ये पहली बार है कि तुम किसी क्लास के प्रेसिडेंट बने हो, और इससे पहले तुम बाकी लोगों के साथ इतना घुलते मिलते भी नहीं थे, है ना? तुम्हारी पुरानी क्लास टीचर और मोकोबायाशी-सान तो यही कहते हैं। हाँ, सही कहा। पहले तो मेरे लिए स्कूल कैंपिंग ट्रिप में जाना किसी मुसीबत से कम नहीं था। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब आप मुझे बहुत पसंद है सेंसे। नहीं, रुकिए, मेरा मतलब है सेंसे के तौर पर। प्लीज, आप मुझे गलत मत समझिएगा। हाँ, क्या कहा? सच में? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फर्स्ट ईयर में ही कोई आकर मेरी इतनी तारीफ करेगा। ये तो कमाल हो गया। बाल बाल बच गया। इन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि मैंने वो बात रोमांटिकली कही थी। तुम मुझे जितनी अच्छी समझते हो उतनी मैं नहीं हूँ। मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मुझे सर पे मत चढ़ाओ। लेकिन ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये काफी ज्यादा खुश लग रही हैं। वैसे सेंसे, लगता है आज रात सभी ने खूब मजे किए और शुक्र है किसी को चोट भी नहीं लगी। इसीलिए मुझे लगता है कि कैंपिंग ट्रिप सच में बहुत अच्छी रही। अभी कुरा-कुन, क्या तुम्हें इस ट्रिप में मजा आया? प्लीज मुझे सच सच बताना। मुझे बहुत मजा आया। आज बहुत सारी अच्छी चीजें हुई और मैंने काफी नई बातें भी सीखी। सच कहूँ तो ये अब तक का सबसे अच्छा स्कूल इवेंट था। चलो, शुक्र है। अभी कुरा-कुन, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। एक सेंसे और स्टूडेंट के तौर पर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं।
ओह, तो इनका वो मतलब नहीं था। नहीं, रुकिए, सेंसे। माफ कीजिए, जमीन पर कीचड़ था इसलिए मेरा पैर फिसल गया। आज पहली बार तुम मेरे ऊपर गलती से गिरे हो। आज के कैंपिंग ट्रिप में सेंसे की मुस्कुराहट देखने के बाद लगा जैसे मेरी सीधी सादी जिंदगी बदल गई हो।